तौसीफ साहब को मुबारकबाद दूं। तौसीफ साहब की शमूलियत हैदराबाद में हो गई है। वो अब हमारे पार्टी के अभिन्न अंग हैं। एक मजबूत सिपाही है जो बहादुर के रूप में हम लोग को मिला है। इंशाल्लाह उनके आने से हमारी पार्टी में मजबूती हुई है। मैं कल तमाम ठाकुर विधानसभा वासी सहित सीमांचल के सभी लोगों से, चूँकि कल शरीयत की बात है, हम वैसे लोगों से, अमन पसंद सभी भाइयों से गुजारिश करेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी में हैं नहीं हैं, खास करके हिंदू भाई जो अमन पसंद भाई हैं हमारे साथ दे रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे, मुअद्दबना गुजारिश करेंगे कि कल 10 बजे से 4 बजे तक हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी का प्रोग्राम है, एक इजलास होने वाला है। आप ज़रूर वहाँ पहुँचकर उनके भाषण से लुत्फ़ उठाएं। जय हिंद साथियों, अब तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज हो चुका है 2 मई यानी 3 मई। कल असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के किशनगंज के खासकर बहादुरगंज की धरती पर वो आ रहे हैं। अभी वक्त में अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग कतई तौर पर वक्फ संशोधन बिल को पसंद नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो आ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा हुंकार भरने के लिए, लेकिन ओवैसी का तीर तो एक होगा लेकिन निशाना 2 होगा। पहला वक्फ संशोधन बिल, दूसरा एक बहुत बड़ी शख्सियत 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब बहादुरगंज से जो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी भी ताजपोशी होनी है। हमारे साथ एआईएमआईएम पार्टी के ही युवा संगठन प्रभारी के गुलाम हुसैन साहब हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका, आपके व्यूअर्स का। सबसे पहले हम सवाल ये करना चाहेंगे कि कल 3 मई है, ओवैसी साहब कल आ रहे हैं। बहादुरगंज में आने के बाद क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो सामने देखने को मिल सकता है ओवैसी साहब की तरफ से? देखिए, ओवैसी साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले वक्फ कानून जो हमारे माथे पर थोपा गया है, काला कानून है, जिसका विरोध करते आ रहे हैं, उसी के तहत कल उनका आगमन बहादुरगंज में है। कल समझते हैं कि एक तारीखी इजलास होगी जिसमें हम लोग वक्फ के विरुद्ध में एहतजाज करेंगे। और आप सबों से गुजारिश है, खास करके सीमांचल वासियों से, कि आप चाहे जिस पार्टी के हों, ये हमारी शरीयत की बात है। हमारे शरीयत के अंदर दखलंदाजी करने की बात है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप बहादुरगंज पहुँचें। ओवैसी साहब के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब हैं, उनका वहाँ पर सम्मान भी होना है। इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, मैं तो फिर से ये कहूँ कि तौसीफ साहब को मुबारकबाद दूं। तौसीफ साहब की शमूलियत हैदराबाद में हो गई है। वो अब हमारे पार्टी के अभिन्न अंग हैं। एक मजबूत सिपाही है जो बहादुर के रूप में हम लोग को मिला है। इंशाल्लाह उनके आने से हमारी पार्टी में मजबूती हुई है। कल भी चूँकि पहली बार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ताजपोशी की बात भी होगी। नहीं, एक बात तो ये साफ तौर पर झलक रही है साहब कि उनके आने से आपकी पार्टी को मजबूती तो मिली है, लेकिन वहाँ जो पूर्व के आपके जो संगठन था, जो आपकी कमेटी थी एमआईएम पार्टी की, वो तो अब रही नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कल हमारे सदर साहब, बिहार के सदर मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब ने कहे हैं कि हमने उसके इस्तीफ़ा को स्वीकारा नहीं है। हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह वो ज़रूर उन लोगों को हमारे साथ दिखिएगा। तौसीफ आलम साहब के एमआईएम पार्टी में आने के बाद जो मजबूती वहाँ पर मिली है, हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। उनकी शमूलियत हुई ही और ऐन वक्त में यानी उसी समय पे ही उनको उम्मीदवार घोषणा कर देना, इसको आप कहाँ से और कैसे देखते हैं सर? देखिए, पार्टी की नीति होती है, रणनीति होती है। ये बड़े हमारे ओहदेदार लोग इसकी फ़ैसला लेते हैं और हम समझते हैं उनका फ़ैसला जो होगा अच्छा होगा। हम लोग उसके फ़ैसले को सलाम करते हैं। नहीं, एक बात ये भी है ना कि जिस तरह से आप ही के लोग यानी एमआईएम पार्टी के ही कार्यकर्ता या उनके जो चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि जो रहबर होते हैं हमारे, जो बड़े होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई फ़ैसला लिया जाता है तो उनका सम्मान करना चाहिए। ओवैसी साहब खुद इस मामले में इंटरफेयर हैं। वो इस मामले को लिए हैं, यानी ये जो फ़ैसला है वो खुद लिए हैं, और उसके बावजूद भी उसके नाम का, अख्तर ईमान साहब के नाम का बिल्कुल ज़ोर आवाज़ से सोशल मीडिया पे मुर्दाबाद का नारा लगाना, ये कहाँ तक सही है? हालांकि हम जानते हैं कि नेता ही के हक़ में जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगता है। नहीं, हम समझते हैं कि
पार्टी के अंदर में जितने भी वर्कर्स हैं अपनी बात रखना वाजिब है, उनका हक बनता है। लेकिन जब कोई हमारे बड़े लीडर फैसला कर देते हैं, उनको मानना भी ज़रूरी है। हम समझते हैं इख्तिलाफ ज़रूरी था पार्टी के अंदर, जब तक कोई बात थी पार्टी के अंदर हम वर्कर हैं तो हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब किसी बड़े लीडर का फैसला आ गया, उसका सम्मान करना चाहिए था। मुर्दाबाद लगना गलत है, हम इसे सही नहीं मान रहे। आप इनको सही नहीं मानते हैं। फिलहाल तो वो सब के सब चले गए हैं, लेकिन अख्तरुल साहब का ये बयान फिलहाल यानी कल ही ये आया है कि जिन्होंने हमारे सीने पे खंजर घोंपा है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है, हम उससे बदला लेंगे। ऐसे कैसे उसको छोड़ देंगे? हालांकि इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही एक मेन बात है पार्टी के अंदर में। हम लोगों के साथ अगर किसी ने सीने में खंजर घोंपा है तो वो 4-5 विधायक है जो हम लोग से हमारे पार्टी को भाग कर चले गए हैं। तो पार्टी की नीति ही होती है। साथ साथ हमें राजद वालों को भी बताना है कि आपने हमारे साथ कितनी गलती की थी। इसलिए हम लोग तैयार हैं। राजद के साथ साथ उन विधायकों को सबक सिखाने के लिए हमारी पार्टी एकदम तैयार है कि आपको दिखा देंगे और यहाँ की जनता दिखा देगी बिल्कुल कि आप कितना गलत किए थे। ठाकुरगंज का क्या माहौल है साहब 25 का चुनाव को लेकर? एमआईएम पार्टी का जहाँ तक सवाल है। निश्चित रूप से एमआईएम बहुत मजबूत हुई है इस बार। ठाकुरगंज में एक लहर है एमआईएम की। इंशाल्लाह एमआईएम जीतेगी इस बार, पक्का एमआईएम जीतेगी। वाकई में साहब पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है जिस पर खास करके इन्होंने एक दांव खेला है तौसीफ आलम पर। तौसीफ आलम वाकई में ये वो तौसीफ आलम है जिनको हराकर अनजार नईमी साहब विधायक बने थे, और ये अनजार नईमी कुछ महीने के बाद चुनाव जीतने के आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। वहीं लोहा गर्म है तो एमआईएम पार्टी को हथौड़ा मारना ज़रूरी था। यही वजह है कि अनजार नईमी को हराने के लिए तौसीफ आलम साहब से मजबूत चेहरा बेहतर विकल्प था ही नहीं एमआईएम पार्टी के पास। कि पार्टी ने फैसला लिया है तो सही, एकदम ये सही फैसला है, इनका हम लोग सम्मान करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज या अपील करना चाहेंगे खास करके कल का प्रोग्राम को लेकर के ठाकुरगंज के आसपास के लोगों के लिए स्पेशली? मैं कल तमाम ठाकुरगंज विधानसभा वासी सहित सीमांचल के सभी लोगों से, चूँकि कल शरीयत की बात है, हम वैसे लोगों से, अमन पसंद सभी भाइयों से गुजारिश करेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी में है नहीं है, खास करके हिंदू भाई जो अमन पसंद भाई हैं हमारे साथ दे रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे, मुअद्दबना गुजारिश करेंगे कि कल 10 बजे से 4 बजे तक हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का प्रोग्राम है, एक इजलास होने वाला है। आप ज़रूर वहाँ पहुँचकर उनके भाषण से लुत्फ़ उठाएं।